हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ सूरदास के पद। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो इनके पद हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरदास जी के बारे में यदि हम कहें तो ये भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। इनका जन्म 1478 में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सीही नामक गांव में हुआ था। मतलब इसके बीच में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि रुनकता में हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि सीही में हुआ था। ये जो है इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कहा जाता है कि ये बचपन से ही क्या थे, जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से ही अंधे। ठीक है, इसके बारे में भी विवाद है लोगों के। इसके अलावा इनके जो पिता थे रामदास सारस्वत, ये प्रसिद्ध गायक थे। ये मंदिरों में जा जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। तो इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने क्या किया, सूरदास जी ने भी कृष्ण के भजन लिखना, उसको गाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सूरदास जी आगरा के समीप गऊ घाट पर आकर रहने लगे। उनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। उन्होंने ही उन्हें कृष्ण लीला से संबंधित जो मार्ग था उसके बारे में उन्हें समझाया और उसे आगे बढ़ाने को कहा। और जो इनकी मृत्यु है ये हुई थी पारसौली नामक एक गांव में 1583 में। तो ये थी इनकी जीवनी के बारे में जानकारी। अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं जो हैं, कहते हैं कि इनके 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? सबसे पहला है इनका सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी, चौथा नल दमयंती और पांचवा है ब्याहलो। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ जो है वही कृष्ण जी को बहुत मानते हैं ये। तो इन्होंने लिखा है यशोदा मैया और कृष्ण जी के बारे में होने वाली बातचीत के बारे में। यहाँ पर जो कृष्ण जी हैं, नटखट कान्हा जी, वो क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया जी से शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हे मैया, तुम मुझे जो दूध देती हो उसकी वजह से मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। अब बताओ मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। तो इसी बात की वो उनसे शिकायत कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तुम मुझे कितनी बार दूध पीने के लिए देती हो। मोही मतलब मुझे, पियत मतलब पीने के लिए। तुम मुझे कितनी बार दूध पीने के लिए देती हो। यह अजहू है छोटी, यह अभी भी कैसी है, छोटी है। अजहू मतलब अभी भी। कहती तू जो कहती बल की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी यह बल की बेनी, बल कौन है, बलराम जी, उनकी बेनी, उनकी चोटी के समान कैसी हो जाएगी, लांबी और मोटी। बलराम जी इनके भाई हैं, उनकी चोटी बहुत ही लंबी और घनी घनी है, मोटी है। तो ये चाहते हैं कि इनके बाल भी घने हो जाएं कृष्ण जी के। पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम मुझे कितना ही दूध देती हो, मेरी चोटी अभी तक घनी और लंबी नहीं हुई। तुम तो कहती थी ये बलराम की जैसी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिन सी भूई लोटी। कहती थी कि काढ़ते समय मतलब जब बनाएंगे बाल तब, गुहत 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 मतलब गूंथते समय, बालों को बनाते समय, नहावत नहाते समय, नागिन सू भूई लोटी, नागिन के समान भूई अर्थात ज़मीन पर लौटेगी। मतलब जिस समय मैं अपने बाल बनाऊंगा, नहाऊंगा, तो मेरी जो ये चोटी है वो ज़मीन पर घूमेगी, इधर उधर नाचेगी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। काचा दूध मुझे पचाने के लिए, पीने के लिए क्या करती है, पची पची बार बार देती है। देती ना माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं देती, जो कि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। कृष्ण जी को क्या प्रिय था, माखन रोटी। क्यों प्रिय था? क्योंकि आपने देखा होगा कि वो हमेशा ही क्या करते थे, माखन ही खाते थे। जब भी किसी गोपी के घर में जाएंगे, माखन सीधा छींके पर चढ़कर निकाल लेंगे और फिर उसे खा लेते थे, आधा इधर उधर बिखरा देते थे। तो वही चीज़ वो कहते हैं कि मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है, रोटी बहुत अच्छी लगती है, पर तो मुझे केवल और केवल दूध पिलाती रहती है और कहती है कि मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। पर अभी तो मेरी चोटी लंबी हुई ही नहीं। सूरज
सूरदास चिरजीवी दो भैया। अब यहाँ पे सूरज लिख गया है, सूरज नहीं है, यहाँ पे सूरदास हैं। सूरदास जी कहते हैं चिरंजीवी दो भैया, इन दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी रहे? चिरंजीवी रहे। और ये जो दोनों भाई हैं वो कौन हैं? हरि हलधर की जोड़ी। हरि अर्थात कृष्ण जी और हलधर अर्थात बलराम जी, उन दोनों की जोड़ी हमेशा अमर रहे। तो आशा है आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कृष्ण जी क्या करते हैं? गोपियों के घर जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं? उनके घर से माखन चढ़ चढ़ कर मटकों से गिरा देते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ ज़मीन पर फैला देते हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। पहले में कौन शिकायत कर रहा था? कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा मैया से, और दूसरे में जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण जी की मैया से शिकायत कर रही हैं। क्या कहती हैं? तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल अर्थात पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। कौन बोलती है? गोपी बोलती है। क्या कहती है? तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर के समय, दिवस मतलब समय, क्या कहते हैं? दोपहर दिवस, दोपहर के समय, दोपहर दिन में, जानी घर सुनो, घर को सुना जानकर, घर में कोई नहीं है ऐसा समझकर, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, अपने आप ही ढूंढ ढांड कर आ गया कि किसके घर में कौन नहीं है। ये पता जैसे ही श्री कृष्ण को चला, वैसे ही वो गोपियों के घर पे कूद पड़े अपने दोस्तों के साथ। खोली किवार, क्या किया? दरवाजे खोले। किवारी मतलब दरवाजे, दरवाजे खोले। पैठी मंदिर में, और मंदिर के अंदर गए। दूध दही सब सखिन खवायो, वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया? सारे सखियों को, सारे जो भी उनके मित्र थे, ग्वाल बाल, सभी को क्या खिला दिया? माखन खिला दिया। दूध दही जो वहाँ रखा हुआ था सब कुछ खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, और वहाँ पे ऊखल भी रखा हुआ था, उसके ऊपर जो सीका था, सीका क्या होता है? एक ऊंचा स्थान। आप क्या कह सकते हो ऊंचे स्थान को? देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है, जैसे मान लो ये ऊंचा एरिया है, यहाँ पर मटकी रखी है और यहाँ पर कृष्ण जी हैं। तो ये जो ऊंचा स्थान है, इस ऊंचे स्थान पर उन्होंने क्या किया? किसी लट्ठी से उसको गिराने का प्रयास किया। अनभावत भूमि में ढरकायो, और उनमें से कुछ तो खा लिया, और कुछ अनभावत जो अच्छा नहीं लगा, भूमि में ढुरकायो। भूमि का मतलब क्या बताया था? भूमि, जमीन पर गिरा दिया। ढरकायो मतलब गिरा देना, फैला देना। तो उन्होंने क्या किया? आधा माखन खा लिया और आधा माखन जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति होती हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंगे लायो। अब यहाँ पर कहती हैं कि हर दिन हमारे गौरस की क्या होती है? हानि होती है। हमारा जो गौरस है, गौरस क्या होता है? गाय से बने हुए जो दूध के पदार्थ थे, गाय के दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे कि दही हो गया, मक्खन हो गया, और इसके अलावा क्या होता है? छाछ हो गई। इन सब की क्या हो रही है? हानि हो रही है। सब ये खा लेते हैं और फैला देते हैं, जिससे क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यह ढोटा कौने ढंगे लायो। तब ये कहती हैं गोपियाँ कि यह ढोटा, ये जो लड़का है, ये तुमने कौन से ढंग का पैदा किया है? किस प्रकार का लड़का पैदा किया है तुमने? क्या दूसरों के बच्चे नहीं हैं? तुम्हारा ही बालक ये सब क्यों करता है? तुमने क्या ये अनोखा पुत्र पैदा किया है? सूर श्याम को हटिक न राखे, ते ही पूत अनोखे जायो। सूर श्याम मतलब सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया को जो गोपियां हैं वो कह रही हैं, क्या तुमने ही एक अनोखा पुत्र जन्म पैदा किया है? क्या तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? किस प्रकार का पुत्र है जो हर प्रकार हमारी हानि करता है? तो इस प्रकार जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं? यशोदा मैया से शिकायत करती हैं। अब देखिए दोनों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में बताया गया था कि जो गोपियां हैं, देखिए पहले वाला में क्या होता है कि जो कृष्ण जी हैं वो यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं अपनी चोटी को लेकर, और दूसरे वाले में क्या है? जो गोपियां हैं वो शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से श्री कृष्ण की शरारतों को लेकर। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है ये खत्म हुआ। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न नहीं समझ आया हो, कोई भी भाग नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, साथ ही इसमें बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। और हाँ, यदि आपको कोई ऐसी कविता
जो नहीं समझ आ रही है वो कविता, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके द्वारा बताई गई कविता की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर डाल सकूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।